चलिए आपको सीधे लिए चलते भोपाल की सीमा आवास, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी आवास योजना को लेकर जो उत्सव आयोजित किया गया है वहां पर पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से सीएम खुद अपने हाथों से फूलों से लाडली लक्ष्मियों पर फूल बरसा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो खुशी है साफ तौर पर सीएम के चेहरे पर झलक रही है। इस योजना को लेकर जितना फायदा लाडली लक्ष्मियों को मिला है, उनके अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सीएम गुलाब के फूलों की वर्षा कर रहे हैं अपनी भांजियों पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सीमा आवास से, जहां पर इसे लेकर तमाम तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी। अब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफी देर से इनकी भांजियां इंतजार कर रही थी। और अब सीएम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। देखिए किस तरह से जो उनकी भांजी है वो उनके पास पहुंचती है और सेल्फी लेती है, और सीएम उसे देखते ही खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देखते ही चेहरे पर आ जाती है खुशी। यदि उदास भी हो मन तो खुशी खिल जाती है, यदि उदास भी हो मन तो खुशी खिल जाती है। और हम सभी को मालूम है कि आज हमारी सारी लाडली बेटियां बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुशी हैं। और उनके लिए उत्सव का दिन है, जिसमें उनके मामा उनके साथ हैं और पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ है, इन बेटियों के साथ है, उनकी शिक्षा के साथ है, उनके बढ़ने के साथ है और उनकी उड़ान के साथ है। मैं बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती रही हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि निश्चित रूप से आप में उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपने अपने स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। सोचने से कहाँ मिलती हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार ज़ोरदार तालियों से मामा जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करते हुए कार्यस्थल मंच की ओर पधार रहे हैं। इन बेटियों का उत्साह देखते ही बनता है, प्रदेश की लाडलियों का उत्साह देखते ही बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करते हुए ये संदेश देते हुए कि आप सभी बेटियों, आपकी सुरक्षा, आपकी पढ़ाई और आपकी उड़ान की जिम्मेदारी हमारी है, और आप सभी को इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो कन्या पूजन से ही करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इस राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करें। तालियों से स्वागत किया जाए मामा जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे माननीय मामा जी एवं हमारे अन्य अतिथिगणों को। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमको बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे,
हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा अब मैं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वह आएं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशते दीप ज्योति नमस्तुते। कहते हैं कि दीप प्रज्वलित करने से ईश्वर का आशीर्वाद एवं अपनों की शुभकामनाएं मिल जाती हैं। जब अपनों की शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं तो कार्यक्रम का माहौल स्वयं ही ईश्वरीय हो जाता है। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है, और जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो खुद हमारी महफिल में आए हैं, आज वो खुद हमारी महफिल में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से मामा जी का सम्मान करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथि गणों से अनुरोध करूंगी कि वह अपना स्थान ग्रहण करें एवं सब लाड़ियां भी अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, मैं सृष्टि मालविया कक्षा 10वीं मदर टेरेसा स्कूल की छात्रा हूं और आज मैं आप सबके सामने गर्व से कह सकती हूं कि मैं एक लाडली लक्ष्मी हूं। मैं रिमझिम त्रिपाठी केंद्रीय विद्या की छात्रा हूँ। मैं अपने आप को ये सौभाग्य प्राप्त करवाया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक लाडली लक्ष्मी हूँ, क्योंकि इस योजना ने हम सब लाडलियों को आत्मनिर्भर और उन्नति से भरा भविष्य प्रदान किया है। अब इस योजना से कोई भी लाडली बोझ नहीं है, तो मैं हमारे मामा जी को हम सब लाडलियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं जवाहर बाल भवन के कलाकारों एवं लाडलियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करें और मैं सबसे कृपया करती हूँ कि सब अपने स्थान से खड़े हो जाएं मध्य प्रदेश गान के लिए। शुभ का ये संदेश है।
प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, मारी कोटका का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से कुंचित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, मारी कोटका का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। अब मैं अनुरोध करूंगी कि वह लाडली गान भी प्रस्तुत करें। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, छूना है हमें ये आसमां, पाना है हमें सारा जहां, छूना है हमें ये आसमां, पाना है हमें सारा जहां, ख्वाब सारे पूरे होंगे, जिंदगी है हमारे हौसले, हर घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, हम सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, आई है लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, आई है। बिटिया बोझ लगी थी जिनको उनका भी भ्रम दूर हुआ, आई लाडली लक्ष्मी, गरीब का गम दूर हुआ, पैदा जिस दिन होती बिटिया तब से जिम्मेदारी है, पढ़ने लिखने के संग आत्मनिर्भर की तैयारी, हर घर घर आंगन आंगन देखो अब खुशहाली आई है, हम सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, आई है लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी, आई है।
जोरदार बाल भवन के कलाकारों एवं लाडलियों द्वारा प्रस्तुति मध्य प्रदेश गान एवं लाडली गान के मधुरम प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद किया जाए। अब मैं लाडली बालिका अवनी देशमुख कक्षा 12वीं को मंच पर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अवनी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ये रंगीन माहौल और मेरी प्यारी प्यारी लाडली लक्ष्मी बहनों के चेहरे की खुशी आज के कार्यक्रम के महत्व को बता रही है। और आखिर बताए भी क्यों ना, जब हमारे प्यारे मामा जी हमें इतने प्यार से बुलाएंगे तो खुशी तो झलकेगी ही, है ना। यह दूसरा वर्ष है जब हम लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रहे हैं। मैं लाडली हूँ, क्या आप सब भी लाडली है? तो कहिए हाँ, मैं भी लाडली हूँ, ताकि भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को पता चले कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अपने मामा जी से मिलने आई हैं। कहिए हाँ, मैं भी लाडली हूँ। ऐसे खुशियों भरे उत्सव में मामा जी, मैं आपका बहुत एक बार फिर से सब बोले, एक बार फिर से कहिए हाँ, मैं भी लाडली हूँ। हाँ मैं भी लाडली हूँ, हाँ मैं भी लाडली हूँ। भारत माता की जय। ऐसे खुशियों भरे उत्सव में मामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सभी दोस्तों और उनके माता पिता का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलो मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। मेरे जन्म लेने वाले वर्ष में ही लाडली लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत हुई थी। आज जितनी बड़ी मैं हो गई हूँ, उतनी ही बड़ी यह योजना भी हो गई है। थैंक यू सो मच मामा जी, मुझे इतना अच्छा उपहार देने के लिए। मेरे जैसी 44 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो गई है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आप हमारे मामा जी हैं। थैंक यू। मुझे लगता है इस योजना के बढ़ते बढ़ते अब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है। अब मैं और भी इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। आज का पूरा दिन हम लाडली लक्ष्मियों के लिए समर्पित है। थैंक यू मामा जी, हमें इतना प्राउड फील कराने के लिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों के जन्म से ही उनके अच्छे भविष्य की योजना बनाकर उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे मामा जी ने संपूर्ण प्रदेश की लाखों भांजियों के लिए की है। चाहे हमारे पोषण की बात हो, चाहे हमारे शिक्षा की बात हो, या हमारे करियर बनाने की बात क्यों ना हो, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमारे मामा जी ने हमारे जन्म से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली है। और उसी का ये परिणाम है कि अब हमारे जन्म पर घरों में उत्सव मनाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, क्योंकि हम लखपति जो पैदा होती है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हमारी हर ज़रूरत की चिंता करते हैं। और ऐसे प्रिय मामा जी को आज मैं प्रदेश की लाखों लाडलियों की ओर से वादा करती हूँ कि हम भी आपकी ही तरह दिन रात मेहनत कर सफल, सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बन अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के अपने मामा जी के सपने को पूरा करेंगे। हमारे घर, मोहल्ले, ग्राम को स्वच्छ एवं वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए वृक्षारोपण करेंगे और मध्य प्रदेश को प्रदूषण मुक्त, हरा भरा एवं बच्चियों के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। तो चलिए इसी वादे के साथ मैं अपने मामा जी के साथ मौजूद यहाँ सभी अतिथिगणों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का स्वागत करती हूँ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लाडलियों के उत्सव को खुशनुमा तरीके से मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद अवनी, आपने अपने विचारों से मध्य प्रदेश के मामा जी को अवगत कराया। एक बार जोरदार तालियां अवनी के लिए। कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं अब गणेश वंदना के लिए चेतना साहू कक्षा 6वीं को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ।
समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते मैं आपके शानदार, समर्थ और आकर्षक नृत्य के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मामा जी की लाडली चेतना साहू के लिए। कार्यक्रम के अगले क्रम में गीत प्रस्तुत करने हेतु यशस्वी कक्षा 12वीं विदिशा को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मेरे वतन के लोगों
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, वो भी था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक गिरा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवानों, क्या लोग थे वो अभिमानों। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। धन्यवाद यशस्वी दी इस गीत की सुंदर प्रस्तुति के लिए।
अब मैं अगले समूह घूमर नृत्य के लिए बालिकाएं वैष्णवी, ऋषिका, किरण एवं सुहानी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शानदार से दिन में थोड़ा और जोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम दिन भर डांस दिखाएं आपको, मगर आपकी तालियों में थोड़ा और जोर होना चाहिए, थोड़ा और जोर होना चाहिए। कार्यक्रम की
अगले क्रम में मैं एकल नृत्य हेतु नंदिनी पटेल को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ा सावरे, सुन सुन से नहीं खेला दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तकियो ना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कि लगभग 90% लोगों ने माना है कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है, और इसके साथ ही 90% लोगों ने यह भी माना है कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण बाल विवाह में बहुत कमी आई है। ये बहुत उत्साहजनक सर्वे की रिपोर्ट कहती है ये कि 91% लोगों ने ये कहा है कि वो बालक के जन्म को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और बालक बालिका दोनों को समान मान रहे हैं, 91%। इसके साथ ही 91% लोगों ने ये माना है कि बालिका और उसके माता के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। 98% लोग अपनी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब शिक्षा के प्रति समाज भी जागरूक हो गया है। 89% लोगों ने माना है कि वे बालक और बालिका की परवरिश समान रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 81% लोगों ने ये माना है कि पैतृक संपत्ति में बालक और बालिका का समान अधिकार है। इसके साथ ही 65% लोग ये मानते हैं कि बालिका भी अभिभावकों का अंतिम संस्कार कर सकती है, और 64% माताएं ये मानती हैं कि बालिका का विवाह बिना दहेज के किया जा सकता है। 60% लोगों ने ये माना है कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। बहुत ही उत्साहजनक परिणाम आए हैं, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबसे अनुरोध किया है, जरूर इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। आज मैं माननीय मामा जी से कार्यक्रम में उपस्थित लाडलियों में से पत्र वितरण करने का विनम्र आग्रह करूंगी। ये हमारी छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी आ रही है अभी। बेटी तुम में से कई को ऐसे ही मैंने गोद में उठा के उछाला है और फिर हाथ में लिया है। अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई सब। ये भी बेटियां जैसी छोटी है, तुम भी पहले छोटी छोटी थी। लाडली बालिका अदीबा चांदबड़ परियोजना। लाडली बालिका राधिका शर्मा बाणगंगा परियोजना। निशिका माता मनीषा बाणगंगा परियोजना।
मैं माननीय मामा जी से अनुरोध करती हूँ कि यह एक बहुत ही गर्व का विषय है कि प्रदेश की लाडलियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं तथा यह साबित किया है कि बेटी बेटों से कम नहीं है। इसी क्रम में मैं कुमारी मुस्कान भूरिया, जिला झाबुआ, इनके द्वारा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। देखो ये लाडली बेटियों की उपलब्धियां हैं, तो सब बेटियों को ताली बजा के अपनी बहनों का स्वागत करना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। देखो मेरी लाडली मुझसे ऊंची हो गई। बेटी खूब सफलता प्राप्त करती रहो। अब कुमारी अनुषा दुबे, जिला केशवी तिवारी, जिला रतलाम, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे जीता गया है, लेकिन अंडर 15 क्रिकेट में भोपाल डिवीजन में खेल रही हैं। अनुषा को अचानक क्रिकेट खेलने रीवा जाना पड़ा, जिसके कारण आज वह हम सबके सामने उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनकी बहन हमारे साथ उपस्थित हैं। अब कुमारी केशवी तिवारी, जिला रतलाम, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे में भाग लिया है, एवं कुमारी भव्या, जिला रतलाम, इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद किया जाए। अब कुमारी भव्या रतलाम खो खो प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। अब हिमानी बघेल सिवनी, इन्हें इंस्पायर अवार्ड मिला है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करते हेतु शासन द्वारा मापदंडों को संघोषित कर निर्धारित किया है, जिसमें वर्ष में एक भी बाल विवाह सूचित ना हो, लाडली बालिकाओं का शाला 100% प्रवेश हो, सभी लाडली बालिकाओं का टीकाकरण हो, कोई भी लाडली कुपोषित ना हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र में बालियों के विरुद्ध अपराध घटित ना हो। उपरोक्त मापदंडों के अनुक्रम में लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों में जिन पंचायतों का चयन किया गया है वे हैं राना खजूरी, जिला भोपाल, भटनी, जिला विदिशा, फुडरा, जिला सीहोर, शिवरमक, जिला रायसेन, छापरा, जिला राजगढ़। कृपया इन पंचायतों के सरपंच सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्राप्त मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्रीमती आंगनवाड़ी बाई, रानी खजूरी, भोपाल। श्रीमती कैलाश भाई, विदिशा। श्रीमती तेज सिंह चौहान, फुडरा, सीहोर। श्री रमेश कुमार शाह, रायसेन।
और कैलाश राजपूत छपरा विकास खंड सारंगपुर राजगढ़। कैलाश राजपूत छपरा विकास खंड सारंगपुर राजगढ़। आप सभी को जो प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है, अगर उसमें कुछ अंतर हो गया हो, किसी का सर्टिफिकेट किसी के पास हो, तो परेशान मत होइए, कार्यक्रम के बाद हम उसे चेंज कर देंगे। और इसके बाद अब मैं मेरे माननीय मामा जी को अपना उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह करती हूँ। जोरदार तालियां बजा। सब लाडली एक बार जोर से बोलेंगी, भारत माता की। इतने जोर से कि पूरे प्रदेश में लाडलियों की ताकत दिख जाए आज। भारत माता की। ये हमारे यहाँ बेटा, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? जरा चिंता करो, नहीं तो मामा ही रख लेगा इसको अपने पास। जरा ये बेटे को कौन का ये मिसिंग है तो यहां देख के, और ये बेटा यहां पे है अभी, इनको ले लेंगे मम्मी पापा जहां भी हो। कैसा लगा कार्यक्रम सबको? सब जोर से बोले कैसा लगा? मामा के घर आके कैसा लगा? सब खुश हो? तो एक बार फिर बोलो, मैं भी। आज मेरी लाडली बेटियों के कार्यक्रम में यहां पधारे हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी लोकप्रिय सांसद, और वो भी लाडली है, लाडली बेटी है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक हुजूर से, गोविंदपुरा से, सॉरी, बहन कृष्णा गौर जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन राम कुंवर गुर्जर जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन जी, यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों और विशेष रूप से मेरी लाडली बेटियों, एक बार मंच पे जो मेहमान बैठे हैं उनके ताली बजा के स्वागत करो। मेरी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी बताऊं क्या? बेटी बताऊं क्या? जोर से बोलो तो बताऊंगा। बताऊं क्या? देखो मेरी प्यारी बेटियों, बेटा और बेटी में ये समाज भेद करता था। मैं सबकी बात नहीं करता, बेटियों को चाहने वाले परिवार भी थे,
लेकिन आम तौर पे मेरी बहनें भी यहां बैठी है, आम तौर पे इच्छा क्या रहती थी, घर में अगर जन्म ले तो बेटी जन्म ना ले, बेटा ही चाहिए बेटा। बेटा बेटियों में भेद, आप बताओ मेरी प्रिय बेटियों, क्या बेटा बेटी में भेद करना चाहिए? अरे बेटा भी भगवान ने बनाया, बेटी भी भगवान ने बनाई। मां की कोख से बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बराबर मानना चाहिए। लेकिन नहीं मानते थे बराबर, कहते थे बेटी तो बोझ है, उसकी शादी करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, कई बार घर में आए जाए चिंता होती है। और इसलिए मां की इच्छा होती थी और पिता की तो होती थी और दादी की भी कि बेटे ही पैदा हो, बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटे जाएं, बेटा पैदा हो तो बधाई गाई जाए, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो गई हो जैसी आफत हो गई हो। और उसके कारण क्या हुआ, प्रदेश में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी लाडली बेटियों, ऐसी नौबत आ गई कि 1000 बेटों पे केवल 911 बेटा पैदा होते थे। 1000 बेटे जन्म लेते थे तो बेटियां पैदा होती थी 911। और एक बात और बताऊं बेटी, है बहुत दर्दनाक, बताते हुए भी तकलीफ होती है। क्या क्या हुआ हमारे उस प्रदेश में जहां बेटियों को देवियां मान के पूजा करते हैं। मेरी बेटियों, जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि पेट में कोख में कौन आया है, बेटा आया है कि बेटी आई है, और ये पता चल गया कि कोख में पेट में आने वाला नन्हा मेहमान बेटा नहीं है बेटी है, तो कई जगह ऐसा काम हुआ कि आत्मा हिल जाती है, रोती है आत्मा, मन बेचैन होता है कि बेटी आई हो तो जन्म ही मत लेने दो और कोख में ही बेटी को मार डालो, कोख को कत्ल खाना बना दो। मेरी बहनों, आप जानती है कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप हुआ। और जब ये चीज देखते थे हम बचपन से, मैं और कहीं की बात नहीं करता, साथ भी प्रज्ञा दीदी यहां बैठी है, हम भी गांव में पैदा हुए, गांव में मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरे घर में भी, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बहन से कम प्रेम किया जाता था। मुझे शुद्ध दूध पीने, भैया पी ले, बेटा खा ले, और बेटी बल बाद में देखेंगे, ये भेद होता था। और ये भेद मन में बेचैनी पैदा करता था। और मैं मेरी बेटियों यही कहता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हमारी बेटियों को न्याय मिले, बेटा बेटी दोनों को बराबर माना जाए। और दूसरी चिंता और कि बेटी अगर ऐसे ही कम होती रही तो बताओ दुनिया बच पाएगी क्या? जोर से बोलो, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, दुनिया ही नहीं चल सकती है, सच्चाई है। मेरी बहनें यहां बैठी है, कुछ भाई भी बैठे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा अभिनंदन करता हूं मैं। यहां जितने भाई बहन बैठे उनका ताली बजा के स्वागत करो, क्योंकि इनने बेटियों को जन्म देने दिया। ये वो भाई बहन बैठे जिनने कहा कि बेटी आ गई, अब बेटे की चाह नहीं है, और 2 बेटी के बाद अपनी संतान की चाह नहीं की। इनने बेटा बेटियों को बराबर माना। मैं शीश झुका के इनको प्रणाम करता हूं। और 44,85,85,000 उन मम्मी पापाओं को, माता पिताओं को जिनने बेटी को बेटे के बराबर माना, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन मन में तकलीफ होती थी कि ये भेद क्यों ये भेद बेटा बेटी में है। जब पता किया तो बेटी क्या बात जवाब आया,
अलग अलग जगह पूछा तो क्या कहते थे, देखो भैया बेटे की तो बात अलग है, बेटा कुल का दीपक होता है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। और मैंने कई जगह कहा, फिर कह रहा हूं, बेटा कुल का दीपक होगा, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी, उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटियां कभी माँ पिता को भूल नहीं सकते। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो मेरी बेटियों, सही है कि नहीं? अपने मम्मी पापा को भूल सकती हो क्या? क्योंकि बेटियों का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा पवित्र होता है। मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, मैं छोटा था लेकिन मैं बोलता था, भाषण देता था। तो जब मैं कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, सांसद नहीं था, और एक छोटी सभा में भाषण दे रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी का इंतजाम क्या तू करवाएगा? दहेज तू देगा क्या? आ गया बड़ी बड़ी बात करने। मेरा माथा ठनका कि शिवराज, भाषण से कुछ नहीं होने वाला रे। अगर बेटी को बचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता? मैं तो कुछ नहीं था, ना सांसद, ना विधायक, ना मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में बेचैनी होती थी कि कुछ करना चाहिए। तो पहले तो ऐसे ही जन जागरण का काम करते थे। लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत देर से मेरी बेटियां बैठी है। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनते ही सुनाऊं सबको कहानी, सबको सुनाऊं, सब ध्यान से सुन रही हैं? तो मैंने कहा कि शिवराज, अब मौका है, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेंगे? बोझ हटेगा कैसे? तो एक बात ही दिमाग में आई, बेटी को क्यों नहीं आने देते? शादी में पैसा लगाना पड़ेगा, सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कौन पड़े, बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तो मन ने कहा कि शिवराज ऐसी तरकीब लगा कि बेटी बोझ से वरदान बन जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि अगर बेटी को पैदा होते ही लखपति बना दें और 1 लाख से ज्यादा रुपया उसको मिलने लगे, तो समाज को लगेगा कि बेटी अब बोझ नहीं है, क्योंकि बेटी आई तो साथ में पैसे का इंतजाम भी करके आई। बताओ आइडिया अच्छा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो हमने अपने अफसरों को बुलाया, पूरी कहानी सुनाता हूं तुमको। विश्वास सारंग जी बैठे हैं, कृष्णा दीदी बैठी हैं, हमारी दीदी बैठी हैं, मालती दीदी बैठी हैं, और राम कुंवर दीदी भी बैठी हैं। बड़ा मजा आया, मैं सुनाता हूं। मैंने बेटी अधिकारी बुलाए, अब तुम अभी छोटी हो लेकिन अब इतना देखो कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा बोल रही हैं, तो तुम अब धीरे धीरे सब समझने लगी। और मैंने कहा देखो, मुख्यमंत्री को अपने अफसरों से बात करना पड़ती है। एक अफसर यहाँ बैठी हैं अपनी महिला बाल विकास की, दीपाली रस्तोगी, भोसले जी और कमिश्नर भी बैठे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने बुला के कहा कि भाई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए। तो वो कहने लगे सर, एक दो तो मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा, हंसे, फिर मेरी तरफ देखा और बोले सर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि बेटी लखपति बन जाए, ये ख्याल आप छोड़ दो। मैंने कहा ख्याल तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बेटियों का दर्द पता था। मैं जानता था कि ऐसे ही बेटियां कम होती रही तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी, और बेटियों को इज्जत और सम्मान मिले और बेटियों को दुनिया में आने दें, इसलिए जरूरी थी कि बेटी लखपति पैदा हो। और तब कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पैसे बहुत लग जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा। मैंने कहा चाहे जो हो जाए। अब मैं मुख्य, उस समय मामा नहीं कहते थे, मामा तो लाडली बेटियों नहीं कहना शुरू किया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मध्य प्रदेश की धरती पर
बेटी लखपति पैदा होगी लखपति। बोले क्या करेंगे? अरे हमने कहा ये करेंगे कि बेटी के पैदा होते ही, जैसे 3 बेटियों को देखा ना अभी, मैंने गोद में उठाया, उछाला और उनको ये आश्वासन पत्र दिया, तो बेटी के पैदा होते ही हम सरकार के खजाने से बेटियों के लिए 30,000 रुपया रिजर्व कर देंगे और ब्याज होते होते जब तक बेटी 21 साल की होगी तो कुछ और पैसा मिला के बेटी को शिक्षा से जोड़ा। शिक्षा से कैसे जोड़ा? कि ये तय कर दिया कि मेरी बेटियां, जैसे अभी बेटी बता रही थी, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो कितने रुपया मिलेंगे? जोर से बोलो और जोर से बोलो। 6वीं पास, 5वीं पास करके 6वीं तो 2,000, और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 4,000, और 11वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और 12वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और कॉलेज में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? फिर से बताओ बताओ 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगे तो कितने रुपया मिलेंगे? 12,500 एडमिशन लिया और 12,500 डिग्री जैसे ली वैसे ही, मतलब 25,000 रुपया। और जब 21 साल की होंगे तब कितने मिलेंगे? जोर से बताओ। तो बताओ बेटी लखपति बन गई कि नहीं? जोर से बताओ। लखपति बन गई। 5वीं पास करके 6वीं जाओ तो पढ़ाई के लिए 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाओ तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाओ तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000। और ये पढ़ाई की शर्त क्यों लगाई बताऊं? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं। नहीं, कई ऐसे भी निकल जाते हैं कि बिना पढ़ाई मिल रहा है तो घर के काम करवाने लगे, कब पढ़ने जा रही, घर का काम कर। तो इसलिए तय किया कि पढ़ाई पास करते जाएगी तो ये पैसा बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज और जो मैं करके रहूंगा, बोलो बताऊं? सब बोलोगी तो बताऊंगा और जोर से। अब मेरी बेटी ध्यान से सुनो। अभी एक बेटी ने कहा मैं IIT में पढ़ूंगी। बोलो अच्छे से पढ़ना चाहती हो कि नहीं? अच्छा बताओ डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती हो? अब नीचे कर लो हाथ। अब इंजीनियर कौन कौन बनना चाहती हो बताओ? इंजीनियर तो कम ही बनना चाहती है। अच्छा पुलिस वाली कौन कौन बनना चाहती है? पुलिस वाली भी बेटियां हैं। अच्छा वकील कौन बनना चाहती है? वकील भी कम ही है। अच्छा IIT में कौन कौन जाना चाहती है? इंजीनियर बनने IIT में। अच्छा और ये बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनने वाली है? कम हाथ उठ रहा है। अच्छा मुख्यमंत्री कौन कौन बनने वाली है बताओ? मुख्यमंत्री तो बहुत हो गई हैं। बन सकती हो, लेकिन एक फैसला अपन कर रहे हैं, अपन मिलकर कर रहे हैं। ये लाडली लक्ष्मी पंचायत है अपनी। लाडली लक्ष्मी क्लब भी बन रहे हैं, अब लाडली फ्रेंडली पंचायत भी बन रही है। अब लाडली क्लब हर गांव में और शहर में बनाएंगे अपन। लेकिन एक बात ध्यान से बेटियों के मम्मी पापा सुने, माता पिताजी सुने, जो मुझे टीवी पे देख रहे हैं वो सुने, और जो नहीं सुन रहे उनको जिनने सुना है वो बताएं। सुनो मेरी बेटियों, डॉक्टर अगर बनना चाहती हो तो पैसा कितने लगते हैं? फीस में पता है कितने लगते हैं? 50 लाख रुपए। देखो बेटी पैसा दो तरह के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं सरकारी कॉलेज और एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज। अच्छा परीक्षा होती है नीट की परीक्षा। नीट का मतलब है, अपने ये मेडिकल कॉलेज वाले मंत्री यहीं बैठे हैं विश्वास सारंग। नीट का मतलब एक अखिल भारतीय परीक्षा होती है और उसमें मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जिनका मेरिट के हिसाब से प्राइवेट में सरकारी में होता है उनका सरकारी में,
और जिनका सरकारी में नहीं होता तो प्राइवेट में। सरकारी में फीस कम लगती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है। 5-7 लाख रुपया साल, 8 लाख रुपया साल, 7-8 लाख। बेटी 50 लाख बता रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज में उतनी फीस लगती है। तो मेरी बेटियों बताओ, इतनी फीस मम्मी पापा भरवा सकते हैं क्या? ऐसे ही धीरे धीरे बोल रही, बताओ भरवा सकते हैं क्या? तो क्या किया जाए बताओ, बोलो क्या किया जाए? ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना बेटियों को। पढ़ाई और मेहनत तो, लेकिन फीस कैसे भरें? कौन भरेंगे? मामा जी भरेंगे, पक्का विश्वास है। तो आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि 12,500 एडमिशन पे हो गए, 12,500 बाद में हो गए, लेकिन पीएमटी में जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 2, नंबर 3 आईआईटी वगैरह में, नंबर 4 क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ कॉलेज, कुछ लॉ कॉलेज होते हैं, कुछ और ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज होते हैं और कोर्स होते हैं जिनकी फीस ज्यादा लगती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में अब ये शामिल कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की फीस भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज की फीस भी, आईआईटी की फीस भी अब मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। यह फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरी बेटियों, मैं तुम्हारी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं रहने देना चाहता। मेरी बेटियों को खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो, उनको अपने ढंग से अपना कैरियर बनाने दो, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने दो। जमाने बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बेटियों को बढ़ने से मत रोको, बढ़ने दो उन्हें आगे, पढ़ने दो उन्हें आगे। ये बेटियां दुनिया बदल देती है, दुनिया। और आज मुझे कहते हो खुशी है, मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जिस प्रदेश में 1000 बेटों पर 911 बेटियां पैदा हो रही थी, आज लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 956 बेटियां जन्म ले रही है। 956। अब बेटियां आ रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है, अच्छे गीत भी गाती हैं, अच्छी बोलती हैं, संचालन करती है, अच्छा खेलती है, अच्छा पढ़ती है, और जरूरत पड़ती है तो गुंडों की अकल भी ठिकाने लगा देती है। मार्शल आर्ट भी बेटियां सीख रही हैं। बताओ, बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे है क्या? बेटियां पीछे नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश वासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के दिन अपील कि बेटियों को मुस्कुराने दो, बेटियों को आने दो। बेटी है तो ही कल है। ये बेटियां भारत भी बनाएंगी और ये बेटियां मध्य प्रदेश का निर्माण भी करेंगी। बेटियों का खेल कूद, बेटियों का बाकी क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये लगातार जारी रहना चाहिए। ना तो बेटी बोझ रहेगी और ना बहन बोझ रहेगी, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना से लगा के देखो, हमारी 4 बहनें यहां बैठी हैं, दीदी साथ भी हैं, सांसद हैं, और हराया भी इनने जबरदस्त आदमी को। हमारे ये 3 बहनें, और देखो विश्वास जी अपने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है। ये है मालती राय, सब जानती हो कि नहीं? ये मेयर है। एक बात और बताऊं बेटी, पहले चुनाव नहीं लड़ने देते थे बहनों को और बेटियों को, कहते थे भाई लोग ही लड़ेंगे। लेकिन अपन ने कानून बना दिया कि आधी सीटों पे केवल बेटियां चुनाव लड़ेगी, बहन चुनाव लड़ेगी और सरकार चलाएगी। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया?
ये बैठी हैं अध्यक्ष राम कुंवर गुर्जर जी, ये जिला पंचायत की अध्यक्ष। ये इसलिए है कि आधी सीटों पे जिला पंचायत के अध्यक्ष भी महिला बन सकती है। और काम हुए कई, पुलिस की भर्ती में 30% भर्ती बेटियों की होगी, बेटियों की। तो पुलिस वाले भी बनना चाहते हैं, वो भी तैयारी करना। शिक्षकों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियों के लिए, शादी विवाह के लिए आज कई जगह शादियां हो रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कई योजना बनी है ताकि माँ बहन बेटी सशक्त हो सके और उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके, इसलिए ये योजना बनाई है। तो आज मैं प्रदेशवासियों को लाडली लक्ष्मी दिवस की बधाइयां देता हूं। और केवल आज कार्यक्रम नहीं होगा मेरी बेटियों, जैसा कार्यक्रम भोपाल में हुआ आज सब जगह होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए। तो अब हम तय कर रहे हैं कि 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक बेटियों के हर पंचायत में और हर शहर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। लाडली लक्ष्मी क्लब की बैठक होगी, अंदर खेल प्रतियोगिता इंडोर, वो प्रतियोगिता खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि नहीं? तो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी। फिर 9 से लेके 15 तक कई तरह के 10 तारीख को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोषित होगी, उनकी बैठक और आउटडोर खेल बेटियों के बीच में होंगे। 11 तारीख को लाडली बेटियों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता और साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता भी होगी और कविता पाठ भी होगा, होना चाहिए ना कविता पाठ भी। फिर 12 तारीख को लाडली बालिकाओं के हेल्थ का चेकअप होगा ताकि पता चल जाए कोई छोटी मोटी चीज हो तो। स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरी स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी और नृत्य और गीत की प्रतियोगिताएं भी या नृत्य और गीत भी होंगे। ऐसे ही 13 तारीख को बेटियों को अपने अपने स्थान पर बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, अन्य विभागीय कार्यालय, वहां भ्रमण कराया जाएगा। 14 तारीख को अभियान के माध्यम से, कैंप के माध्यम से EKYC और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। और 15 तारीख को चिन्हित बेटियों को विभिन्न स्थानों पर प्रदेश में भ्रमण कराया जाएगा। और इसके बाद बॉर्डर जो है ना भारत की और पाकिस्तान की, वहां भी कुछ बेटियों को देखने कैसे, तुम गई थी बेटी, ये बेटी गई थी हमारी, तो उन वहां भी भेजा जाएगा। तो ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे, चलना चाहिए ना? जोर से बोलो। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। एक बार फिर मेरे सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मामा और ये सरकार आपके साथ हर पल खड़ी है। आगे बढ़ती जाओ, पढ़ती जाओ, खेलती जाओ, दौड़ती जाओ और आसमान छू लो सफलता का। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी दुआएं हैं। मेरी बेटियों, एक बार हम फिर जोर से बोलेंगे, मैं हूं, मैं भी हूं। जोर से, मैं भी हूं, मैं भी हूं। तुम छू लो आसमान सफलता का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज बहुत देर हो गई, बोर तो नहीं हुई बेटियां? तो अभी भोजन भी करना है, ठीक है? तो भोजन करने के बाद फिर जाना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सृष्टि मालविया समस्त सब लाडलियां माननीय मामा जी एवं मंच पर प्रस्तुत हमारे माननीय अतिथि गणों का इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं और आशा करती हूं हमारे मामा जी का आशीर्वाद हम लाडलियों पर सदैव बना रहे। धन्यवाद।
हेलो। कृपया करके भोपाल की लाडलियां एवं सुपरवाइजर अभी यहीं रुक जाएं। बाकी जिले भोजन के लिए प्रस्थान करें। आप सबसे अनुरोध है कि भोपाल ज़िला यहीं रुकेगा, वो अभी नहीं जाएगा। कृपया मेरे संदेश को सुन लें। भोपाल ज़िला अभी यहीं रुकेगा, बाकी ज़िले भोजन के लिए प्रस्थान करें। भोजन की व्यवस्था मेरे उल्टे हाथ की तरफ की गई है, तो आप सभी वहाँ पे भोपाल छोड़ के बाकी सारे भोजन करके फिर प्रस्थान करें। आप सभी के मध्य वर्णिका मीणा है और बाल विवाह पर ये एक संदेश देना चाहती है गीत के रूप में वर्णिका। छोटा सा प्यारा सा बचपन मेरा नहीं आएगा बचपन दोबारा। गुड्डे गुड़ियों का खेल वो प्यारा, मिट्टी रेत से घर घर बनाऊं। कल्पना में परी बन जाऊं, छुपम छुपाई वो खेल प्यारा। माँ की लोरी सुनकर सो जाऊं, बापू से हर जिद मनवाऊं। मत ब्याह कच्ची उम्र में मुझको नहीं आएगा बचपन दोबारा, बचपन दोबारा। थैंक यू। बहुत प्यारा वर्णिका, बहुत प्यारा गाना गाया, बहुत मीठी मीठी आवाज में तुमने गाना गाया। इंदौर से जो समूह आया था उनसे मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पर आप सभी आमंत्रित हैं। इंदौर से जो समूह आया था, नाद योग गुरुकुल इंदौर,